हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 2 के इंटरनल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पेपर के बारे में। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हज़ारीबाग से बीएड किया है, तो मैं वहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आज डिस्कस करूँगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सेमेस्टर 2 का है। ठीक है, तो सेमेस्टर 2 क्योंकि अभी ऑन गोइंग सेशन है, तो मैं अभी उस सेशन के क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास 2 पेपर का क्वेश्चन मुझे मिला है इंटरनल का। मैं और भी क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के भी। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं आपको जानकारी देते जाऊंगी और आपके साथ क्वेश्चन शेयर करते जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पेपर जो है हमारे पास, वो पहला पेपर है पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, और पेपर 2 नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, ये जो नॉलेज एंड करिकुलम है ये पेपर 7 है। ओके, तो सबसे पहले एक मैं बहुत ज़रूरी डिस्कशन करना चाहूँगी असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर के बारे में। असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर जो है बहुत लोगों के लिए एक डिफ़िकल्ट पेपर होता है। एक्चुअली ये पूरे बीएड का बहुत लोगों को लगता है वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है ये, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, और कई बार क्वेश्चंस टफ भी आते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप कोशिश करो, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाना है ना इस पेपर में असेसमेंट फॉर लर्निंग में, तो आप कोशिश करो कि आप न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छे से करके जाओ, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आ सके, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट में नंबर बहुत अच्छा स्कोर होता है। अगर आपने फाइनल आंसर भी अगर आपने गलत लाया है तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। ठीक है, और क्योंकि ये जो पूरा स्टैटिस्टिक्स का इसमें कॉन्सेप्ट है, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा लिखने में, और आपके पास मतलब उतने ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा लिख पाओ। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप न्यूमेरिकल पार्ट को बहुत अच्छे से करो, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, इनको आप बहुत प्रैक्टिस करो और इन क्वेश्चंस को ज़रूर एग्ज़ाम में टच करना, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स आ सके। क्योंकि जब एग्ज़ाम थी ना, इसकी जब फाइनल एग्ज़ाम थी, तो पेपर काफ़ी टफ आया था, और न्यूमेरिकल के बदौलत ही मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आ गए थे, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल बनाया था। तो मैं आपको भी ये सजेशन दूंगी कि न्यूमेरिकल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दो और बहुत प्रैक्टिस करो, ताकि इसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और नॉलेज एंड करिकुलम में क्या क्वेश्चंस आए थे इंटरनल एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे आपके भी। तो आपको एग्ज़ाम्स आई थिंक सितंबर में आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, है ना। तो आप एक बार देख लें, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसा क्वेश्चंस होने वाला है। ओके, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर होता है इंटरनल का, वो 20 मार्क्स का होता है, और नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर 10 मार्क्स का होता है इंटरनल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का, वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम जो होता है वो कॉलेज में ही होता है, कॉलेज कैंपस में ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और आपको अपने जो जैसे भी सिटिंग अरेंजमेंट आपको अपने क्लास में दी जाएगी। मोस्टली क्या होता है कि आपके जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बैठाया जाता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, तो 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है ए सेक्शन है, इसमें शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे, आंसर एनी फोर आपको करना होगा। इसमें जो क्वेश्चंस है देखिए कुछ इस तरह से, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब इट्स एम, describe the special features of evaluation, describe the different method of continuous and compressive evaluation। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने, आप देख सकते हैं, सर्कल किया है, क्योंकि कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन, तो ये एक्चुअली आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, डिस्क्राइब द नीड ऑफ कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दो वर्ड है ना, कॉम्प्रेसिव, ये एक्चुअली गलत टाइप हो गया, ये कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन था। ओके, तो ये गलत टाइप है, तो आप इसको सुधार कर लेंगे, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है एक्चुअली क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कैलकुलेट मीडियन। मैं कह रही हूँ ना कि अगर आपने प्रैक्टिकल पार्ट अच्छे से कर लिया ना, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे, बिलीव मी। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि मीडियन के क्वेश्चंस हैं, तो आप मीन, मीडियन, मोड, ये सब बहुत अच्छे से करके जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक, एक्सप्लेन इट्स एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल्स।
नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, डिस्क्राइब द काइंड्स कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन। काइंड्स बताने हैं आपको, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन के। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन आपको बताना है, डिफरेंट टेक्निक्स बताना है ऑब्जर्वेशन का। रिलायबिलिटी क्या होता है ये बताना है, इसका टाइप्स बताना है। को रिलेशंस बताना है आपको, उसके टाइप्स बताने हैं, ठीक है, विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ फिर से, ये जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस है ना, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप बना सको, ठीक है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो पेपर है ना स्पेशली, इसमें थियोरिटिकल पार्ट में ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करना इज़ क्वाइट टफ, तो इसलिए ओके। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पेपर है। यहाँ पे देखिए आप, नेक्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 का पेपर है। ये 10 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको सेक्शन ए में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है जो कि 4 नंबर के हैं, 2 नंबर के ईच क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, तो जितने भी फिलोसफर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप बहुत अच्छे से करें, वो बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन करिकुलर एंड सिलेबस, और मैं आपको बता रही हूँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो मतलब सेमेस्टर 1 2 3 4 हर सेमेस्टर में इसके क्वेश्चंस एक ना एक आपको मिल जाएंगे। तो ये करिकुलम और सिलेबस, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से समझें, ताकि आपकी जो लिखने की एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी सी हो जाए, ठीक है। आपकी नॉलेज भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो ऐसे क्वेश्चन है ना, कभी आप इंटरव्यू फेस करेंगे या कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो करिकुलम और सिलेबस, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आप देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोर करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड ओपिनियन में आपको डिफ्रेंशिएट करना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रायोरिटीज इन करिकुलम, ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। 6 मार्क्स के हैं ये, 3 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, एजुकेशनल थॉट ऑफ रूसो और आचार्य विनोबा भावे। तो मैंने कहा ना, जितने भी फिलोसफर है उसके आपको एजुकेशनल थॉट्स, ऑब्जेक्टिव वगैरह बहुत अच्छे से करने, बहुत पूछता है ये सवाल। व्हाट इज एजुकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, डिफाइन नॉलेज, डिस्क्राइब द मेथड टू अचीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। देखा, मैंने आपको बोला ना, करिकुलम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीएड। व्हाट इज टाइप, what are the different consideration in curriculum development, describe in details। तो ये एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल देखिए कि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा लिखना होता है। तो आप थोड़ा ऐसा पढ़ें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओ और अच्छे से अपने पॉइंट को प्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। मैं और भी क्वेश्चन देखूँगी, जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे और क्वेश्चंस के लिए, जॉब वैकेंसी के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए, इन्फॉर्मेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू।